तो आइए आज हम लोग फिर से उत्तोलक का सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं, यानी लीवर का सेकेंड पार्ट पढ़ रहे हैं। सेकेंड पार्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इम्पोर्टेंट है चूँकि इसके क्वेश्चन को मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट नेगलेक्ट करता है। जो आपको नेगलेक्ट करके नहीं चलना है, इसको बनाना है। इसमें यदि एक क्वेश्चन आप सही करते हैं, इसमें 3 से 4 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। जैसे देख लीजिए उत्तोलक का सिद्धांत पर है। उत्तोलक का सिद्धांत में क्या होता है, एक साइड आप लोड लगाइए, बीच में आपका फलक्रम रहता है, एक साइड आपका एफर्ट रहता है। लोड जिस साइड लगा रहे हैं उसके नीचे पॉइंट को कहते हैं लोड आर्म या भार भुजा। उसके बाद जिस साइड एफर्ट लगा रहे हैं उसे एफर्ट आर्म या आयास भुजा कहते हैं। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, लोड से लेकर फलक्रम के जो बीच की दूरी होती है इसको आप एफ एल कह सकते हैं। क्या कहिएगा, एफ एल। और फलक्रम से लेकर एफर्ट आर्म के बीच की जो दूरी होती है उसको हम एफ एल से डिनोट करते हैं, एफ ई से डिनोट करते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन पूछता है, जैसे भार गुना भार भुजा इक्वल टू हम लिख सकते हैं आयाम गुना आयाम भुजा। याद रखिएगा यह बराबर में लिखा जाता है। फिर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, यांत्रिक लाभ क्या होता है। यांत्रिक लाभ बराबर यदि आपसे पूछे तो आप लिख सकते हैं भार बटा आयास। क्या लिखिएगा, भार बटा आयास। लेकिन जब भुजा के केस में पूछेगा तो जस्ट इसका अपोजिट लिखिएगा, आयास भुजा बटा भार भुजा, यानी एफ ई बटा एफ एल। कभी कभी आपसे एफ ई बटा एफ एल भी पूछ लेता है, इस टाइप से इसको आप लिख सकते हैं और यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आइए प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का जो यांत्रिक लाभ होता है वह एक से बड़ा, एक से छोटा और एक के बराबर होता है। क्या होता है प्रथम श्रेणी में, एक से बड़ा, एक से छोटा और एक के बराबर होता है। द्वितीय श्रेणी में क्या होता है, यांत्रिक लाभ एक से बड़ा होता है। द्वितीय श्रेणी में क्या होगा, एक से बड़ा होगा। तृतीय श्रेणी में क्या होगा, एक से छोटा होगा। यांत्रिक लाभ एक से छोटा होगा। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेगा। चलिए इस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है, चलिए उसको देख लेते हैं पहले हम लोग। देखिए क्वेश्चन पूछा था चिमटा किस टाइप का उत्तोलक है, तो हम बताए थे चिमटा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। हम लिखे भी थे एफ एल ई। जब एफर्ट बीच में आए तो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक, जब लोड बीच में आए तो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, जब फलक्रम बीच में आए तो फर्स्ट श्रेणी का उत्तोलक। तो चिमटा किस टाइप का, तृतीय श्रेणी का। मशीन की दक्षता क्या होती है, मशीन की दक्षता लिखिएगा 100% से क्या होगी, कम होगी। 100% से कम होती है, 100% से कम होगी। उत्तोलक का खोज कौन किया था, आपको बताया था आर्किमिडीज के द्वारा किया गया था। आप लोग लिख लीजिएगा कौन किया था, आर्किमिडीज किया गया था। आर्किमिडीज के द्वारा किया गया उत्तोलक का खोज, या लिख सकते हैं उत्तोलक का खोज कौन किया था, आर्किमिडीज के द्वारा किया गया था। फिर आपसे पूछा है क्वेश्चन कि भार यदि W दिया हुआ प्रयास P हो तो उसका यांत्रिक लाभ क्या होगा। तो लिख सकते हैं W बटा P, आपको बताए हुए हैं। यदि भार W हो प्रयास P हो तो यांत्रिक लाभ W बटा P, यानी भार बटा प्रयास, यही इसका क्या होगा, यांत्रिक लाभ। फिर एक क्वेश्चन होता है यांत्रिक लाभ बराबर, फिर से यहाँ लिख सकते हैं, क्या हम बताए थे, भार बटा आयास, भार बटा आयास, ये लिख सकते हैं। या क्या लिखिएगा यहाँ, भुजा के केस में आएगा तो आयास भुजा, आयास भुजा बराबर क्या लिखिएगा, एफ ई। उसके बाद बटा में क्या लिख सकते हैं, भार भुजा, तो भार भुजा बराबर क्या लिखिएगा, एफ एल। यदि समझ में आ गया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो भी पॉइंट हम बताएं छोटा ज़रूर है लेकिन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।